डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी में मैथिली भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत कभी कभी कुछ प्रश्न ट्रेंड से अलग हटकर पूछ दिए जाते हैं और ये 53वीं 55वीं बीपीएससी से ये सिलसिला लगातार जारी है। उससे पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो टॉपिक से संबंधित प्रश्न सीधे सीधे पूछ दिए जाते थे, पर 53वीं से 55वीं बीपीएससी के बाद ऐसा देखा गया है कि प्रश्न में एक नया ट्रेंड जो है वो आपको दिखाई देगा। जैसे आप ये देख सकते हैं 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है एक प्रश्न आलोचना टॉपिक पर, आधुनिक मैथिली आलोचना साहित्यक विकास में मोहन भारद्वाजक योगदानक समीक्षा करो। ये 65वीं बीपीएससी 2020 में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। जबकि इससे पहले आलोचना टॉपिक पर आधुनिक मैथिली आलोचना का विकास जो टॉपिक है सिलेबस में, उस पर जो प्रश्न पूछा जाता था उसमें सीधा ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक मैथिली आलोचना का विकास के दिखाओ, या उसमें प्रमुख आलोचक जो है रमानाथ झा, उनको जोड़कर प्रश्न पूछा गया है आधुनिक मैथिली आलोचना के विकास में आचार्य रमानाथ झा के योगदानक समीक्षा करो। पर 65वीं बीपीएससी में पहली बार आलोचक मोहन भारद्वाज पर प्रश्न पूछ दिया गया है। तो इस तरह के जो प्रश्न बीच बीच में आ जाते हैं जो ट्रेंड से हटकर होते हैं, उन प्रश्नों को छात्र टच नहीं करते, उनको स्किप कर जाते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं पर उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। जिसके पीछे कारण ये है कि वो संपूर्ण तैयारी नहीं करते, या तो उनके पास पूरा कंटेंट उपलब्ध नहीं होता, आधा अधूरा कंटेंट होता है, या अगर कंटेंट आधा अधूरा भी होता है तो वो उसको पढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं। पर मैं जो तैयारी करवाता हूं, जो मुख्य टॉपिक है आपके सिलेबस में, उन टॉपिक्स पर तो तैयारी आपकी होनी ही चाहिए। उसके अलावा भी अगर ट्रेंड से हटकर प्रश्न टॉपिक से संबंधित ही वो प्रश्न भी होते हैं, पर वो अगर पूछ दिया जाता है तो आप उन प्रश्नों को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ हल करने की स्थिति में हो। ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रश्न में मोहन भारद्वाज का जो योगदान है आधुनिक मैथिली आलोचना साहित्य के विकास में, उसकी समीक्षा करने के लिए जो है वो कहा गया है। तो इस प्रश्न को का उत्तर जो है वो 8 खंड में विभाजित करके इसका उत्तर लिखेंगे। और सबसे पहले मोहन भारद्वाज के बारे में जान लीजिए कि ये आधुनिक मैथिली साहित्य के एक प्रमुख आलोचक हैं और आचार्य रमानाथ झा के बाद जो आलोचना की शास्त्रीय पद्धति है जो आचार्य रमानाथ झा ने शुरू की थी, उस धारा को इन्होंने आगे बढ़ाया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं आलोचना से संबंधित, उनमें बलचनमा अर्थात, कथा गोष्ठी, एकल पाठ, डाक दृष्टि आदि जो हैं, इनकी कुछ आलोचनात्मक निबंध का संग्रह जो है वो पुस्तक के रूप में है। और इसके अलावा इनके निबंध मैथिली अकादमी, साहित्य अकादमी दिल्ली और मैथिली अकादमी पटना के द्वारा जो है प्रकाशित हुई है। इनके निबंध विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते हैं जो आलोचनात्मक निबंध होते हैं। इसके अलावा मोहन भारद्वाज ने कई पुस्तकों की भूमिका और
उस पर जो है समीक्षा उन्होंने लिखी है पुस्तकों के संबंध में। और आलोचना में जो अनुसंधान के बाद जो आलोचना की धारा विकसित हुई, उसको इन्होंने जो है वो आगे बढ़ाया। इसीलिए प्रमुख आलोचक में इनका नाम आता है। तो मोहन भारद्वाज से संबंधित प्रश्न जो है वो आलोचना टॉपिक पर पूछ दिया गया था। तो इस प्रश्न को 8 खंडों में विभाजित करके लिखेंगे। अपने विभिन्न आलोचनात्मक ग्रंथों में कैसे कैसे उन्होंने आलोचना विधा को बल दिया है, उसकी चर्चा इसमें करना, इस प्रश्न के उत्तर में आपको करना पड़ेगा, वो अपरिहार्य है। तभी जो है प्रश्न का डिमांड वो पूरा होगा। तो पहला खंड जो है प्रश्न का पहला पैराग्राफ, उसमें आचार्य रमानाथ झा के बारे में जो इन्होंने अपना मंतव्य दिया है, इन्होंने कहा कि आचार्य रमानाथ झा एक ऐसे समीक्षक थे, एक ऐसे आलोचक थे जो आलोचना की जो हंसवृत्ति समीक्षा है, आलोचना की जो हंसवृत्ति है, अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना निर्भीकता पूर्वक, उसको आचार्य रमानाथ झा ने प्रारंभ किया और आलोचनात्मक समीक्षा को एक विधा के रूप में मैथिली साहित्य में विकसित किया। तो आचार्य रमानाथ झा ने कैसे मैथिली आलोचना साहित्य को एक नई धारा के रूप में विकसित किया, उस पर इन्होंने अपना जो मंतव्य दिया है उसके बारे में लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में वर्तमान समालोचना की जो स्थिति है, आधुनिक मैथिली साहित्य में वर्तमान समालोचना की जो स्थिति है, इस पर उन्होंने कहा है, इस पर जो उनके विचार हैं मोहन भारद्वाज के, उसको लिखना है। और तीसरे पैराग्राफ में 2 समालोचक जो हैं उनके विचारों की तुलना इन्होंने की है। उन्होंने जो विचार दिया है किसी विषय पर, उसकी तुलना इन्होंने की है। जैसे आचार्य रमानाथ झा और काशीकांत मिश्र मधुप के विचारों की इन्होंने तुलना की है। ये जो समालोचक हैं, इनकी जो समालोचना की विधि है, किस तरह से ये समालोचना करते हैं किसी विषय पर, इसको इन्होंने तुलनात्मक रूप से जो वर्णन किया है उसको रखना है संक्षेप में। और फिर अगले पैराग्राफ में, चूंकि इनको जो है मोहन भारद्वाज को आलोचक का जो है आलोचक कहा गया है। किसी आलोचक का ये आलोचना करते हैं, किसी विषय पर किसी आलोचक ने जो मंतव्य प्रकट किया है उसकी ये समीक्षा करते हैं, इसीलिए इनको आलोचक कहा गया है। तो कुछ जो प्रमुख आलोचक हैं उनके विचार की इन्होंने समीक्षा की है आलोचनात्मक दृष्टि डालकर। तो उसका संक्षेप में आपको उसको संक्षेप में बताना है। फिर बलचनमा जो है कृति यात्री जी की, बलचनमा उपन्यास की जो है इन्होंने आलोचनात्मक समीक्षा की है, उसको आपको बताना होगा। और फिर प्रोफेसर हरिमोहन झा अभिनंदन ग्रंथ, इनकी एक कृति है मोहन भारद्वाज की, प्रोफेसर हरिमोहन झा अभिनंदन ग्रंथ। इसमें इन्होंने हास्य व्यंग्य सम्राट जो है मैथिली साहित्य के प्रोफेसर हरिमोहन झा, इनका जो शिल्प है उसके बारे में इन्होंने बताया है।
उसकी आलोचनात्मक समीक्षा की है। तो वो किस तरह से की है उसका संक्षेप में आपको वर्णन करना है। और फिर डाक यूनिट या डाक दृष्टि, इनकी एक और कृति है, आलोचनात्मक पुस्तक है। उसमें इन्होंने डाक वचन के संबंध में विभिन्न मैथिली के जो विद्वान हैं उनका क्या क्या विचार है, उन सभी के विचारों को रखते हुए इन्होंने निष्कर्ष के रूप में अपना मंतव्य दिया है, उसको बताना है। फिर मैथिली लोक साहित्य, तो मैथिली लोक साहित्य का जन्म कैसे हुआ, और उसमें फिर बौद्ध गान और दोहा कोश, उसके संबंध में इन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि डाली है। इस सब का अगर आप वर्णन करते हैं पैराग्राफ वाइज, तो ये इनका जो है आलोचना साहित्य के इतिहास में क्या योगदान है इसका वर्णन हो जाता है। और फिर अंत में आप जो है वो कंक्लूजन समीक्षा के रूप में करेंगे। तो इस प्रश्न का संपूर्ण आंसर हो जाता है। इस प्रश्न में बस यही है कि इन्होंने आधुनिक मैथिली आलोचना साहित्य के विकास में कैसे कैसे योगदान दिया अपनी कृतियों के द्वारा, वो आपको बताना होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर पूरा होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप तैयारी इस तरह से कीजिए कि प्रश्न तो टॉपिक से संबंधित ही होते हैं, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसी से संबंधित होते हैं। पर आप ये मत सोचिए कि बस निबंध है तो निबंध पढ़ लिया, निबंध का विकास कैसे हुआ और बस मेरी तैयारी हो गई। आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि अगर प्रश्न को किसी भी तरह से घुमाया गया, प्रश्न के साथ कुछ भी जोड़ के पूछा गया, तो आप उस प्रश्न का आंसर पूरे आत्मविश्वास के साथ देने की स्थिति में हो, और तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर की आप आशा कर सकते हैं। काम चलाओ तैयारी अगर आप करेंगे, इधर उधर से कुछ नोट्स लेकर पढ़ लिया और गए, जाके एग्जाम दे दिया और ये समझ मन में ये धारणा पाल ली कि मैथिली साहित्य है इसमें तो नंबर भर भर के आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप ये बात समझ लीजिए, आपको तैयारी करनी पड़ेगी सही दिशा निर्देश के अंतर्गत, और जब ये करेंगे आप तो निश्चित रूप से मैथिली साहित्य में आपको 70% और उससे अधिक मार्क्स आएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं।